हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज मैं आप लोगों के लिए नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति का एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जो कि 9 सुपारियों के ऊपर आपने कर देना है। आप देखेंगे कि आपको 9 ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, कहा जाता है कि आपके जीवन में ये 9 ग्रहों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इन 9 ग्रहों में से एक भी ग्रह आपका असंतुलित रहता है तो आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए 9 ग्रहों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। तो आज का जो विशेष उपाय है, नव ग्रहों को बैलेंस में रखने का ही उपाय है, नव ग्रहों को खुश रखने का उपाय है। इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे कि आपको 9 ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 9 के 9 ग्रह आपके फेवर में काम करने लगेंगे और आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह खत्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे ग्रह आपके फेवर में काम करने लगेंगे। तो आज का ये विशेष उपाय है, 9 सुपारियों के ऊपर आपने करना है। 21 दिन का ये प्रयोग है, 9 ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति का ये विशेष गुप्त गोपनीय प्रयोग है। तो इस प्रयोग को, इस उपाय को आपने जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 9 ग्रहों, पहले 9 ग्रहों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले आता है सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब कंडीशन में है, कमजोर स्थिति में है, तो आपके बाल झड़ जाएंगे, आपके चेहरे से चमक खत्म हो जाएगी, आपके तेज में, ओज में वृद्धि वो जो है वह खत्म हो जाएगा, आपका मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, आपको कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। तो सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ग्रह की तरफ चलते हैं कि अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपका मन जो है अस्थिर रहेगा, मन में चंचलता रहेगी, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट ग्रह की तरफ चलते हैं। अगर बुध ग्रह आपका खराब है तो आपका दिमाग कहीं पर भी नहीं लगेगा, आपकी वाणी में कभी भी मधुरता नहीं आएगी, आप में मार्केटिंग क्षमता नहीं आएगी। नेक्स्ट ग्रह ऐसे ही अगर गुरु ग्रह आपका कमजोर है तो आपकी मान प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि सब धूमिल होती जाएगी, आपकी जो बुद्धि है वो चलना ही बंद कर देगी। अगर आपका शुक्र वीक है तो आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका शनि वीक है तो आपके जीवन में समस्याएं पे समस्या आती रहेगी, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, आपके कोई भी काम नहीं होंगे। और अगर आपका राहु दोष से पीड़ित है, राहु खराब है, तो राहु आपको भ्रम में डालता है, राहु जो है आपको भिखारी तक बना देता है, आपको भ्रमित कर देता है, सही डिसीजन नहीं लेने देता है। ऐसे ही अगर केतु आपका कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तो केतु आपको जीवन भर भटकाएगा, जीवन भर काम कराएगा, 24 घंटे आप कुत्ते की तरह मेहनत करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, लास्ट में जाकर आप असफल हो जाएंगे। तो इन 9 ग्रहों को आपको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 9 ग्रह आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके जीवन पे असर करते हैं। तो आज का ये 9 सुपारियों का प्रयोग है, 9 ग्रहों को बैलेंस में करने का प्रयोग है। तो इस प्रयोग को आपने कौन से दिन करना है, तो ये 9 दिनों का प्रयोग है, 9 ग्रहों को बैलेंस में रखने का प्रयोग है। तो आप इसे कोई भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ शाम के समय में इस उपाय को आपने स्टार्ट करना है। किस तरीके से करना है, कोई भी एक दिन आपने चूज कर लेना है जिस दिन से आपको ये प्रयोग करना है। इसके लिए आपको सिर्फ 9 सुपारियां लगेंगी। करना क्या है, आपने जैसे कोई भी दिन सोमवार से आप स्टार्ट करना है तो शाम के समय में, सूर्यास्त के बाद में आपने ये प्रयोग करना है। करने कैसे है, आपने एक दीपक जला लेना है और ये 9 सुपारियां जो हैं आपने सामने रख देना है। आपने घर के मंदिर के सामने एक चौरंग बिछा दीजिए, चौरंग पे लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, घी का दीपक जला
जला सकते हैं या तेल का दीपक लगा दीजिए। ये 9 सुपारियां आपने रख देना है। सामने आपने आसन डाल के बैठ जाना है। इसके बाद आपने सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है, ओम गम गणेशाय मंत्रा का जाप करना है। उसके बाद आपने सुप्री मुद्रा बनानी है। सुप्री मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है, ये आपके पांचों तत्वों को बैलेंस में रखने का काम करती है। इस तरीके से आपने ये मुद्रा बनानी है। मुद्रा बनाकर एक विशेष प्रकार का मंत्र है, इसे 10 मिनट तक जाप करना है। वे मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम नवग्रहाय मम सर्व बाधा नष्टाय नमः। ओम ह्रीम नवग्रहाय मम सर्व बाधा नष्टाय नमः। इस मंत्र का आपने 10 मिनट तक जाप कर देना है। ऐसा आपने लगातार 21 दिनों तक करना है। ये 21 दिनों तक इसलिए करना है क्योंकि हमको 9 ग्रहों को खुश करना है ना। एक ग्रह की बात होती तो आप एक दिन कर सकते थे, 2 दिन कर सकते हैं। चूंकि हम ये 9 ग्रहों को खुश कर रहे हैं, इसलिए आपको डेली 21 दिनों तक शाम के समय में सूर्यास्त के बाद में इस प्रयोग को करना है। इस मंत्र का 21 दिनों तक रोज 10 मिनट तक जाप करना है। इसके बाद में 22वें दिन फल या भोजन किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना है। बाद में ये सुपारियों को किसी कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं, लाकर तिजोरी में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए। आप देखेंगे कि ये सुपारियां एक्टिवेट हो जाएंगी और आपके जितने भी 9 ग्रह जो अनबैलेंस हैं, असंतुलित हैं, वह संतुलन में आना शुरू हो जाएंगे, बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और आपको बड़े से बड़े नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।